पितृपक्ष के अवसर पर सिकरिया मोड़ स्थित राय गेस्ट हाउस के सभागार में श्री गया धाम ओम श्री गुरु गोपाल सत्संग समिति के अध्यक्ष एवं श्री भद्द भागवत आचार्य परम श्रद्धेय पूज्य गुरुजी पंडित ब्रजभूषण शास्त्री महाराज की ओर से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया गया है। पूज्य गुरुजी पंडित ब्रजभूषण शास्त्री महाराज व्यास आसन पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ जयपुर के अग्रवाल परिवार के द्वारा पितृ मोक्षार्थ किया जा रहा है, जो 19 सितंबर तक प्रतिदिन संध्या में चलती है। कथा वाचन के साथ वृंदावन से आए संगीतकारों ने भी भक्ति संगीत की प्रस्तुति कर माहौल को और धर्ममय बना दिया है। श्रोता के रूप में रामलाल अग्रवाल, न्यू दिल्ली, दीपाजन प्रचारिका, ओम श्री गुरु सत्संग समिति के कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी प्रियंका यादव, संयोजिका रिया वर्णवाल, संयुक्त सचिव सपना अग्रवाल, सचिव दासी चावला व अनेक सदस्य शामिल थे। सज्जनों, भागवत जी जब 18 पुराण लिखे गए तो व्यास जी को संतुष्टि, 17 पुराण लिखे गए तो व्यास जी को संतुष्टि मिली। तो नारद जी ने कहा कि जो चतुर्श्लोकी भागवत है, जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी, उसी को 18,000 श्लोकों में लिखा गया। भागवत ऐसा है कि प्रथम श्लोक जा से शुरू होता है और अंतिम श्लोक का जो अक्षर है माँ से, जन्म और मृत्यु के बीच का जो कारण है वही श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा को लोग समझते हैं कि सिर्फ बुढ़ापे में सुनना चाहिए, बुढ़ापे में सुनना चाहिए, बुढ़ापे में सुनना चाहिए, सुनी जा सकती है। धनम पुत्रास्तथा दारान असापत्न्यम धनम पुत्रास्तथा दारान, धन पुत्र राजपुत्र सभी को प्राप्त कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। असापत्न्यम च राज्यम च दद्यात् भागवतीम कथा, शविस्त कर्म को देने वाली धन अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण की ये पावन कथा है। इसके करने से आदमी का सभी तरह से पितरों का मुक्ति होती है, सब तरह से कल्याण होता है। इस कलयुग में एक सत्कार्य, आप जो धर्म करते दान करते वो पुण्य है, लेकिन कथा के माध्यम से सत्कार्य है, इसके माध्यम से सभी के लोगों में अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, अपने अच्छी भक्ति भगवान के प्रति हो, सदाचार हो, बड़ों का आशीर्वाद हो, बड़ों का आदर हो, समाज में सद्भाव हो, देश में सद्भावना हो। इस उद्देश्य से लेकर हमारे परीक्षित के रूप में जयपुर से जो पधारे हुए हमारे अग्रवाल परिवार का नाम लिखा हुआ है, इनका ही सारा तरफ से आयोजक हैं ये लोग। बड़ी श्रद्धा भक्ति से पुनपुना से श्राद्ध शुरू हुआ और इनका 17 दिन का श्राद्ध चलेगा। इसी बीच में हमारे गया की जो शिष्य लोग हैं, हमारी बेटी प्रियंका यादव जो मीडिया प्रभारी हैं गुरु गोपाल संस्था की, उन्होंने हमारी बात हुई, बोले गुरुजी हमारे लोग, हम उनसे आग्रह करेंगे, हमारे मीडिया के मित्र बंधु हैं, तो वहाँ सचिव थे और संयोजिका रिया वर्णवाल थी, सपना अग्रवाल थी, इस तरह से रजनी मिश्रा थी, काफ़ी लोग यहाँ लोग थे। और ये जो हमारे यहाँ पे चौथ अग्रवाल जी हैं, इनके जो बड़े भाई रामलाल जी अग्रवाल हैं, सुनील जी हैं, सभी लोग हम नाम उतना नहीं ले पा रहे, सभी पांचों मंगल परिवार जिनका गोत्र ही मंगल है। तो कैसा गर्व लग रहा है कि राजस्थान के लोग पितृदान के मौके पर, आज पितृपक्ष के मौके पर मोक्ष की भूमि पर भागवत कथा सुनते, ऐसा अद्भुत संगम लग रहा है कि संगम के तट में बैठे। वृंदावन से कथा चल के आई, वृंदावन के भी हमारे कलाकार लोग, आचार्य गण वहाँ से भी आए हैं, और ये लोग राजस्थान से गया के मध्य में भगवान के चरणारविंद में, गया के पीताम्बरधारी गया का दर भगवान के चरणों में बैठकर इतना अनुभव हो रहा है कि लग रहा कि साक्षात भगवान का हम लोग को साक्षात्कार हो रहा है। महाराज जी, इस बार का क्या पितृपक्ष का बहुत ऐतिहासिक रहा, चूंकि जो इस पानी रहने की वजह से और रबर डैम बनने की वजह से देश विदेश से आ रहे तीर्थयात्रियों को बहुत अच्छा लग रहा है उनको देखने के बाद। इसको लेकर क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये जो प्रशासन ने किया है सराहनीय कार्य तो है, लेकिन इसमें तकनीकी बात ये है कि जो दर्शनार्थी लोग आए हैं इनको वहाँ तक जाने की सुविधा नहीं है। जिनके पैर नहीं चल पा रहे, जो चल नहीं जा पा रहे हैं, उनको लिए रिक्शा कहने को है पेपर में रखने के लिए, लेकिन अलग से कोई रोड मैप नहीं है कि अलग से जो नदी तक जा सके। 10-20 रिक्शा, जहाँ 10 लाख आदमी आएगा रिक्शा क्या करेगा आपका? तो एक अलग से रोड ऐसे लोगों को देना चाहिए जो नदी तक जा सके। दूसरी बात, जब सीता जी ने गया की चर्चा में बता है कि श्राप दिया था कि नदी में जल सुख नहीं रहेगा, तो आप उस वचन को भी आप झुठला रहे हैं अपने दम पर, ये उचित नहीं है। लोगों का कहना है, और भी कई महात्मा से हमने बात की, तो उनका कहना है कि शराब तो शराब है और शराब ही रहेगा। सरोवर बन सकता है वैज्ञानिक तरीके से, लेकिन जो अंतर सलीला है वो हमेशा अंतर सलीला। ये बात संतों की सत्य है, इससे हम सहमत हैं, हम भी इससे बात सहमत हैं, लेकिन ये इसका दूसरा विकल्प ही हो सकता था, इसके नीचे भी बन सकता था, ऊपर भी बन सकता था, लेकिन जो सरकार ने किया उससे हम सहमत है। बहुत सराहनीय कार्य है शासन का, क्योंकि देखिए धर्म का पुत्र शासन है,
तो अगर वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा जानकार हैं, हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, उनके पास बुद्धि ज्ञान ज़्यादा है उस विषय की, तो जो करेंगे उसमें हम सहयोग साथ हैं। लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि अब उन लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग को बहुत समझाना पड़ेगा लोगों को, धर्माचारियों को अलग से एक नई नीति बनाना पड़ेगी। क्योंकि गया में आज तक हम लोग यही पढ़ाते आए हैं कि गया में श्रापित नदी है, अंदर बहती हैं, तो ये थोड़ी कठिनाई है लोगों को कहना, विद्वानों को कठिनाई नहीं है, हम जैसे सामान्य आदमियों को कठिनाई पड़ेगी उन लोगों को, तो ये चीज़ है। लेकिन कोई बात नहीं है, शासन ने जो किया उससे हम लोग सहमत हैं, सहयोग हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यात्रियों को सुविधा मिले आगे, और ये हमारे गया का नाम और विश्व स्तरीय पर जाए, क्योंकि इतना धरोहर है, इसमें बहुत कमियां हैं और इसको पूरा किया जाए। भारत में राजस्थान के लोग खासकर धार्मिक में ज़्यादा मतलब महत्व रखते हैं और ज़्यादा इसमें रहते हैं, सुनते हैं। इसको लेकर और भी कई लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिस तरह से? देखिए, इन लोग जो है धर्मपुत्र हैं, अग्रवाल उनका नाम है, जो अग्रणी है, धर्म के लिए जीते हैं लोग। ये जो जितना ये लोग करते हैं, द्वितीय नास्ति, हम भी ब्राह्मणों के नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सीख है समाज के लिए कि देखिए जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को एक प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए। नंगे पैर भूखे प्यासे माता पिता कितने श्रद्धा रख के आए हैं कि हम लोग के वचन में बंधे हुए, हम लोग जो कहते हैं दिन है तो दिन रात भूखे प्यासे करके नंगे पैर चल के इस तरह श्रद्धा से करते हैं। तो इन सब भक्तों को नमन करते हैं हम लोग, गया की धरती पर वंदन करते हैं कि आपकी श्रद्धा को देख के हमको भी भक्ति जागती है अपने माता पिता के प्रति, कि जब आप कर सकते हो, इतनी उम्र होके चल नहीं पा रहे, वो चल नहीं पाते हैं, उनको पकड़ के हम लोग ले जाते हैं। इस तरह से इनकी श्रद्धा को नमन करते गया की धरती जन। जो तीर्थयात्री राजस्थान से आए हुए हैं, मंगल परिवार भाकरी, यहाँ कितने दिनों का मतलब आवासन? इनका त्रिपक्षीय, जो मारवाड़ी समाज राजस्थान से आते हैं वो त्रिपक्षीय श्राद्ध करते हैं। मतलब ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से पुनः श्राद्धम न कर्तव्यम गया श्राद्धम च निष्फलित, इसलिए त्रिपक्षीय वो पक्ष लिया। फिर उन्होंने भादों का जो पूर्णमासी के बाद आसुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा लिया, और आसुन की शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को नाना जी का करके 26 तारीख को 17 दिन का पूरा श्राद्ध करके ये लोग त्रिपक्षीय श्राद्ध करते हैं। 3 पक्ष इसमें होते हैं, और परिपूर्ण श्राद्ध हर तिथियों में, हर जितने 48 विधियों सब पे ये लोग श्राद्ध करते हैं, पूरे तन मन धन के साथ कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को हम गया की धरती से बिल्कुल बार बार साधुवाद, आशीर्वाद और नमन भी करते हैं साथ में। अपने अनुयायी को क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे पितृपक्ष के खास मौके पर? हम यही चाहेंगे कि जिनके माता पिता जीवित हैं उनका खूब सेवा करें, उनको खूब प्रणाम आदर करें, उनको कपड़ा दें, वस्त्र दें, भोजन दें, उनका इज्जत करें, उनसे 2 अक्षर प्रेम से बोलें। जिनके नहीं हैं वो उनको श्राद्ध निकालें, उनका पिंड करें, उनको तर्पण करें, ब्राह्मणों को, गरीबों को, सबको लेके सब समाज को समन्वय करके सबको दान पुण्य करें, और खूब हर्षोल्लास के साथ इस जो है उत्सव को मनाएं। और हम आचार्य जी से 5 दिन से पूजा करवा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ के लोग भी कोऑपरेटिव हैं, बाकी हमारे भाई साहब को तकलीफ है, उसकी थोड़ी सुविधा हम लोगों को कम मिल पा रही है, इसलिए उनको चलने में दिक्कत है पैरों से। प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। बाकी बहुत अच्छा है। साफ सफाई को लेकर क्या? साफ सफाई बहुत ठीक है, पहले से काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की ओर से इस बार का दावा किया गया, ऐतिहासिक बनाया गया, गरीबों के लिए टेंट सिटी का भी आयोजन किया गया यहाँ पर। और क्या लगा आपको गया में देखने को सबसे अच्छा? मतलब हम लोग वैसे तो घूम नहीं पाए आज का बहुत अच्छा लगा, बाकी आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। नहीं, राजस्थान तो ऐसे भी टूरिस्ट पैलेस है, लेकिन घूमने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आज ऐतिहासिक के तौर पर कैसा लगता है जब गया जी में आप लोग? गया बहुत अच्छा शहर है और लोग कोऑपरेटिव हैं, लोग कोऑपरेटिव बोलने का यहाँ पे बहुत अच्छा है, ग्रीनरी बहुत है, ग्रीनरी बहुत पसंद आई है जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। महाराज जी का ये भागवत कथा का आयोजन चल रहा भागवत है, कथा का कितने दिन अच्छा तक आप लगा। लोग रहेंगे यहाँ? हम लोग अभी यहाँ 25 तारीख तक है, 26 तक सभी वेदियों पर जाएंगे आप लोग? सभी वेदियों पर। हो रहा है, इससे बड़ा पिता के लिए और कोई दुख हो ही नहीं सकता है। इस तरह से ये अग्नि इच्छा कार्य है, उस जातक के लिए अग्नि, मतलब अग्नि से जल के तो आदमी बार मर जाता है, लेकिन इच्छा कार्य के कष्ट से मनुष्य हमेशा जलते रहता है। तो आपने ब्राह्मण सोचे कि हम आत्महत्या कर गए, और जाकर के गंगा के तट पर देखा ये करोड़ों सूर्य के समान एक संत महात्मा तपस्या में लीन थे, और लीन होने के बाद ये वहां पहुंचते हैं तो देखा कि कोई सिद्ध पुरुष है, तो अब मारने तो जा ही रहे हैं। तो संत ने देखा कि क्या बात है, इतना दुखी ब्राह्मण तेज लगता है, अच्छे ज्ञानी लोग ने क्या इनको हुआ है। तो ये जाके उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो कहते हैं कि हम मरने जा रहे हैं। बोले क्यों मरने क्यों जा रहे हो? मरना तो निकृष्ट लोगों का काम है, आत्महत्या करना बहुत गलत कार्य है, निकृष्ट कार्य है। तो कहते हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो महात्मा कहते इसलिए तुम मर रहे हो, संतान नहीं है।
संतान होने से किसको सुख हुआ है? जन्म लियो धारा सुशीना, जुआ भयो धन छीन, अंतकाल शमशान में, मुख में लकड़ी दीन, पुत्र कहो न सुख दीन। जन्म लिया, पत्नी कहाँ तो सेवावती करती थी, अब बेटा बेटी हो गई, अब बोले चाय बनाओ, शांत रहो भैया, बैठो, बेटा को चाय देना है, स्कूल भेजना है, टिफिन लगाना है, अब बैठो।